देखिए सवाल में दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। देखिए यहाँ पे कि वृत्त है, इसकी क्या है, जीवा है। ये क्या करती है, केंद्र पे कितना कोण अंकित करती है, 90 अंश अंकित करती है। कर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जीवा का द्वारा बनाया गया क्या है, वृत्तखंड, ये कितना हमारा है, यही वाला है। और इसकी त्रिज्या कितना दी गई है, 10 सेमी। यहाँ हल करते समय लिखेंगे आर और त्रिज्या हमको कितना दिया गया है, 10 सेमी, और कोण कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। अब बोला क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ मानों को रख देंगे हम लोग। देखिए पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया गया है, 10, और थीटा का मान कितना है, 90 और बटे के 360 माइनस 1/2 आर का मान कितना हमारा है, 10, और साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 90। ठीक है, अब यहाँ हम लोग काटेंगे तो 90 एकम 90 और 90 चौक के 360 हो जाएगा। ये तो भी रहने दीजिए, इसको हम लोग बाद में काटते हैं। 90 यहाँ कितना है, 360। इसको नीचे लिखते भाई 3.14 गुणे 10 दहा में 100, यहाँ 90 और बटे के 360 माइनस 1/2। देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 गुणे साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इनको हल कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक के 36। ठीक है, जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा हमारा 314, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 माइनस, देखिए कट जाएगा 50 बार, 50 गुना के 100, एंड माइनस में कितना बच जाएगा हमारा, 50। अब देखिए इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसका इधर और इसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, देखिए 1 का गुणा करेंगे 314 ही रहेगा, माइनस जब 4 का गुणा करेंगे 50 में तो 5 चौक के 20। ठीक है, अब बटे में क्या हमारा है, 4 है। अब 314 में से 200 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 में 0 गया तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 बचेगा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और बटे में हमारा कितना है, 4 है। अब यहाँ काट देंगे 2 से। देखिए 2 5 10 और 2 7 14, अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब भगा देंगे, 2 दूना के 4, बच गया यहाँ पे 1, इसको देगा 17, 2 8 17, बचा 1, और 2 5 10। ठीक है, जब इसका हम भगा देंगे तो 28.5, ये हमारा क्या होगा, वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 अंश का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए आर का मान कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, और कोण कितना बना रहा है, 120 अंश का। और दिया क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ सही मानों को रखेंगे। पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुणे आर का मान कितना है, 12, और थीटा का मान क्या दिया है, 120 अंश का दिया हुआ है। यहाँ बटे में कितना है, 360
माइनस 1/2 आर का मान है हमारा 12 और साइन थीटा का मान क्या दिया गया है 120। ठीक है, अब देखिए 3.14 गुणे 12 का जब गुणा करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 144, अब बटे के 120 नीचे कितना है 360 माइनस 1/2 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देने योग्य है, नहीं ध्यान देंगे तो यहाँ गलत हो सकता है। हम लोग अभी तक केवल पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को कि साइन 90 प्लस थीटा कहीं दे देगा तो साइन और 90 हट जाएगा, बराबर लिखेंगे केवल कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस 30। ठीक है, देखिए इस 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ काटेंगे, देखिए 12 एकम 12 और 12 तो यहीं 36। अब यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, देखिए 3 चौक के 12 बचेगा 2 और 3 आठे 24। ठीक है, यहाँ हमारा बचेगा कितना 3.14 गुणे 48 और माइनस यहाँ काट देंगे, देखिए 2 7 14 2 दूना के 4, तो यहाँ जाएगा 72 इंटू, देखिए अभी आप पढ़े हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब 90 और साइन हट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा कॉस 30 अंश। अब यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग, देखिए 314 और गुणे कर देंगे 48, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 और 8 3 के 24 1 25। एवं गुणा करेंगे 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, इनको जोड़ देंगे 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी 15 0 7 2 और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव माइनस। देखिए 72 गुणे काश 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, काश 30 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 36 गुना के 72, तो यहाँ हमारा बचेगा 150.72 माइनस 36 गुणे करणी में 3 का मान रखना कितना है 1.73, 1.73, तो यहाँ हो जाएगा 150 माइनस 150.72 माइनस, देखिए 173 में गुणा करना कितना से 36 से गुणा करते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 और 6 7 42 1 43 के 3 हासिल लगा 4 और 6 कम 6 4 10, फिर इसका में गुणा करते हैं 3 3 के 9, 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2 और 3 1 कम 3 2 5, जोड़ देंगे यहाँ पर होगा 8, देखिए 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 5 1 6, तो हो जाएगा 62 28, लेकिन 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4, अच्छा यहाँ पे देखिए कितना बचेगा हमारा 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचा है 9, देखिए 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 है ना, हाँ 7 में से अरे कितना 10 है, 10 में से कितना घटाएंगे 2, कितना बचेगा हमारा 8। अब यहाँ से ले चुका था, इसके पास कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए 14 में से कितना हटाएंगे 6, क्या हो जाएगा हमारा 8, और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव, इतना हमारा हो जाएगा वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए जय हिंद।